नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। शब्द शक्ति के प्रश्न है। शब्द शक्ति के वो प्रश्न हैं जो आरपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आए हुए प्रश्न हैं और सेकंड ग्रेड में जो आए हुए प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रत्येक विकल्प में प्रश्न है। हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न की शैली क्या रहेगी वो हमें पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि क्या शब्द शक्ति के जो प्रश्न आते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो निश्चित रूप से रिपीट होते हैं, किस तरह से रिपीट होते हैं वो इसमें पता चलेगा। तो शब्द शक्ति का पहला प्रश्न है इसमें कि शब्द शक्ति की लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें ये देखना है। यही प्रश्न फिर दोबारा से भी आया हुआ है, लेकिन हल्की सी लैंग्वेज जो है उसकी चेंज है। क्या कथन है? मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, ये तो सही है, बाधा उत्पन्न होगी तभी तो लक्षणा होगी। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये जो है ये गलत है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है उसमें मुख्य अर्थ से भी संबंध होता है, उपादान लक्षणा के अंदर होता है। तो ये जो कथन है ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित गलत है। घ का है रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है, क्योंकि रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा जो होती है वो रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करने से होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण होता है और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ इसमें ग्रहण करना होता है, और अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये यदि कथन आए तो ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य अर्थ से भी संबंध होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये व्यंजना से संबंधित है कि कौन सा कथन व्यंजना से संबंधित सही नहीं है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, ये बिल्कुल सही है। व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है तो व्यंजना शब्द जो है वो मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ या शब्द के लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, तो ये भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित होती है, ये गलत है। ये कथन जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है, क्योंकि शब्द के साथ साथ अर्थ पर भी आधारित होती है। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ये जो है वो ये कथन गलत हो गया। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये नीचे और भी प्रश्न जो है वो इस तरह से आएंगे। देखिए, ये एक प्रश्न है जो 2 बार आया हुआ है परीक्षा में, 2 बार आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। और चिर जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और क्यों घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो वृष भानुजा शब्द की वजह से इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद है? शाब्दी व्यंजना है इसमें, शाब्दी व्यंजना जो है वो इसमें है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रश्न आते किस तरह से हैं वो हमें इसमें पता चल रहा है। शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो पहला कथन है, अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है, ये बिल्कुल सही है। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है, ये गलत है। ये कथन जो है वो शब्द शक्ति से संबंधित गलत है, क्योंकि साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध भी अभिधा शब्द शक्ति ही करवाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, व्यंजना नहीं करवाती है। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध भी अभिधा शब्द शक्ति ही कराती है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध भी अभिधा करवाती है और साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध भी अभिधा करवाती है, तो ये कथन गलत हो गया। नीचे कथन देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, ये सही है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहलाता है, ये भी सही है। 5वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो था वही प्रश्न दोबारा आ गया है, लेकिन इसमें कथन जो है वो
हल्की सी भाषा जो है उसकी चेंज कर दी है कथनों की। शब्द लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये सही है। अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है, ये भी सही है। ये कथन उसमें भी था, ये कथन भी उसमें था पहले प्रश्न में। इस अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत हो गया। देखो इसमें भी वही विकल्प गलत था पहले प्रश्न में भी, और इसमें भी वही गलत है। इस अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। तो ये इस तरह का यदि कथन आए लक्षणा शब्द शक्ति से तो वो गलत माना जाएगा, उसका संबंध होता है। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं। तो ये तो रूढ़ि और लक्षणा इसमें ये कथन आ भी गया है, रूढ़ि और प्रयोजन पर आधारित है। तो रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं, ये सही है। छठा प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न देखिए, प्रश्न की भाषा देखिए किस तरह से आया हुआ है। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक शब्द भी उकचुक नहीं है, जैसे प्रश्न आए थे वैसे ही उसी लैंग्वेज में जो है वो लिखे हुए हैं। अलग अलग प्रश्न पत्रों से ढूंढ करके ये प्रश्न जो है वो लिखे हैं। तो शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला प्रश्न है शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, ये सही है, शब्द शक्ति की परिभाषा है। अभिधा शब्द के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, ये भी सही है। अभिधा शब्द शक्ति जो है उसमें शब्द के 3 प्रकार से अर्थबोध होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा कथन है मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये गलत है। कथन ये साफ साफ गलत है तथ्य के आधार पर, क्योंकि मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इसमें उल्टा लिख दिया है, मम्मट ने शब्द लिख दिया है और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये गलत लिख दिया है। तो मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है शब्द शक्ति के लिए और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कथन जो है वो इसमें साफ साफ गलत लिखा हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, प्रतीयमान भी कहते हैं, व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। तो ये प्रतीयमान अर्थ भी जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न है देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है जब लक्ष्यार्थ से वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है, यह कथन गलत है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा नहीं होती है, उपादान लक्षणा होती है, यह ध्यान में रखना हमें। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब उपादान लक्षणा होती है, लक्षण लक्षणा नहीं होती है, यह ध्यान में रखना है। दूसरा कथन है योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। योगरूढ़ जो है वो व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। तीसरा कथन है जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है, ये ध्यान में रखना है। शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। और चौथा कथन है जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजक शब्द वो होते हैं जिनसे व्यंग्यार्थ अर्थ जो है वो प्रकट होता है। तो ये शब्द शक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न थे। निश्चित रूप से इन कथनों को यदि हम पढ़ लें शब्द शक्तियों से संबंधित तो प्रश्न इन्हीं में से जो है वो फिर से आने वाला जो है वो है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।